आई सेल्फ नितिन सिंह फ्राम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज मैं डीलेट सेकंड ईयर पाठ्यक्रम से यूनिट 7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट नंबर 4 से वीडियो नंबर 6 लेकर आया हुआ हूँ। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने फ्रैक्शन नंबर्स, फ्रैक्शंस के उपयोग, यूजेज, फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस, फ्रैक्शंस के मीनिंग्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। आज इस कड़ी में हम फ्रैक्शंस के विभिन्न अर्थ के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। फ्रैक्शंस के विभिन्न अर्थ। फ्रैक्शन के विभिन्न अर्थ पहले पार्ट में देखते हैं। फ्रैक्शन एक भाग के रूप में। फ्रैक्शन को हम भाग के रूप में कैसे समझते हैं ये बात देखते हैं। फ्रैक्शन कैसा है? एज लाइक डिवीजन। फ्रैक्शन पहले से हम भिन्न का उपयोग हिस्सों को निर्धारण करने के में करते चले आते थे। जैसे हम ये कह दें कि हमारे पास 50 मिठाई है, 15 मिठाई है और 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये फ्रैक्शन हुआ, है तो डिवीज़न। लेकिन किस फॉर्म में कर सकते हैं? इस डिवीज़न को हमने बना दिया फ्रैक्शन 5 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 5, ये हो गया इस फॉर्म में। ठीक, समझ पाए? अर्थात हम किसी भी फ्रैक्शंस को इस फॉर्मेट में कवर कर सकते हैं। जैसे या हम कह दें कि हमारे पास एक समूह है, 30 हमारी कक्षा में 30 बच्चे हैं। 30 बच्चों को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें और 5 समूह बनाएं। 30 बच्चों की कक्षा में को हम 5 समूह हमको बनाना है। एक से हम डिवीज़न के फॉर्म में है 30 डिवाइड बाई 5, हम फ्रैक्शन फॉर्म में ये लिख सकते हैं। अर्थात ये जो पार्ट्स हुआ, इस डिवीज़न को हमने किस पार्ट में कन्वर्ट कर दिया? फ्रैक्शन के रूप में, डिवीज़न के रूप में कर दिया। डिवीज़न कन्वर्टेड इनटू द फ्रैक्शन। अंदर मैटर सॉल्व करने पे 6 आए, 5 1 जा 5, 5 6 जा 6 upon 1, इसकी वैल्यू 6। अर्थात इस प्रकार से 6 ग्रुप हमको बनेंगे। लेकिन इसी नंबर को किस पार्ट में डिवाइड कर दिया? एज लाइक डिवीज़न, फ्रैक्शन कन्वर्टेड इन द डिवीज़न, अर्थात भिन्न का भाग रूप है। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल ये भी दिया गया, यदि हमारे पास 5 रोटी है और प्रत्येक रोटी को 2 भागों में डिवाइड करना है, 2 लोगों में देना है। 5 रोटी को 2 लोगों में देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम बड़े आराम से लिख देंगे 5 डिवाइड बाई 2। अब 5 डिवाइड बाई 2 को हम 5 upon 2 लिख दिया। यही फ्रैक्शन, यही डिवीज़न किस में बदल गया? फ्रैक्शन के फॉर्म में। अतः फ्रैक्शन का अर्थ हम भिन्न के रूप में भी लगाते हैं। इस बात को समझिए। ठीक, चलिए। फ्रैक्शन एज लाइक ए मल्टीप्लिकेशन, गणक के रूप में। फ्रैक्शन किस रूप में? फ्रैक्शन एक गुणा के रूप में। कैसे देखते हैं? फ्रैक्शन गुणा रूप में किसी समूह के हिस्से को लेकर गणना करनी हो तो हम भिन्न का उपयोग करते हैं। किसी भी समूह का जब बात आएगी हिस्से की, हम किसकी गणना करेंगे? फ्रैक्शन की। जैसे कहा गया 1 दर्जन केले। 1 दर्जन केले का मतलब ये बात न, ये आधा दर्जन केला, 1 दर्जन में 12, आधा का मतलब उसका आधा कर दिया गया। अब देखिए 12 में हमने क्या किया? 12 में हमने मल्टीप्लाई ही नहीं किया। क्यों? यही मल्टीप्लाई 1/2 जो आधा हम बोल रहे हैं, ये गुणा के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? सॉल्व करने पे अनदर मैटर 6/1, अर्थात 6 वैल्यू आई, वो डजन मैटर।
लेकिन हम इसको किस रूप में समझते हैं? एज लाइक गणक के रूप में। गणक के रूप में हम और भी लगा सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि हमारे पास 3/4 किलो आलू का दाम बताना है। कितने? 3/4 किलो कास्ट ऑफ पोटैटो। इफ़ यदि ये दे दिया जाए कि 1 kg कास्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज़ 20 रुपये, मतलब 1 किलो पोटैटो का दाम 20 रुपये है, तो 3/4 kg पोटैटो की कास्ट क्या होगी? यहाँ पे हम इसको फाइंड करने के लिए क्या किया? मल्टीप्लाई किया। इसकी वैल्यू क्या आई? 15 आई। 3 5 जा 15 आई ना, 15 रुपीज। इसका मतलब कि हमने यहाँ पे किया क्या? गुणा। हम भिन्न को किस रूप में देखते हैं? गुणक के रूप में देखते हैं। किसी की हिस्सेदारी की बात आएगी, किसी समूह में जब हिस्सा की गणना की बात आएगी तो हम उसमें गुणा लगाएंगे। ये गुणा एज लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम इस रूप में भी देखते हैं। अब तक हमने डिवीजन के रूप में देखा, फ्रैक्शन को गुणे के रूप में भी हमने देखने का प्रयास किया। आगे देखते हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल और। ये कहा गया कि किसी कमरे में आधी महिलाएं हैं, इस कमरे में कितने लोग उपस्थित हैं? अब कमरा तो एक ही है, क्यों? आधी महिलाएं हैं, इसका मतलब कि आधा मेल आधा फीमेल। आधा का मतलब 1/2। अब ये कह दें कि 50 बच्चों का कक्षा है या 50 लोग, एक कमरा है, उसमें 50 पर्सन्स बैठे हुए हैं। आधा मेल हैं, आधा फीमेल हैं। आधा मेल कैंडिडेट, आधा फीमेल कैंडिडेट, तो किसका आधा, किसका हाफ करेंगे? 1/2 का हाफ करेंगे, 25 ना। इसका मतलब कि 25 कैंडिडेट्स मेल हैं और 25 कैंडिडेट्स फीमेल हैं। अब आधा का मतलब 1/2। हमने 1/2 50 के साथ ये क्या किया? गुणा ही ने किया, अर्थात फ्रैक्शन किस रूप में? एज लाइक गणक के रूप में। फ्रैक्शन इज एज अ मल्टीप्लिकेशन। आगे देखते हैं। फ्रैक्शन को हम पूर्ण हिस्सा के रूप में देखते हैं। ये हम पहले से ही देखते चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आधी सी फ्रैक्शन को हम इस रूप में देखते हैं। पूर्ण का हिस्सा भिन्न की ये बहुत सामान्य स्थिति है। जब हम किसी मात्रा को पूर्ण से जोड़ कर देखते हैं तो ये पूर्ण एक वस्तु हो सकती है, एक समूह हो सकता है। जैसे ये कहा गया एक भिन्न है 5/6। 5/6 का मतलब एक फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन पे लिखा गया 5/6। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? टोटल नंबर्स ऑफ आइटम इज 6, टोटल नंबर ऑफ आइटम। और आउट ऑफ टेकन हमने लिया कितना? हमारा पार्ट कितना हुआ? 5 हुआ। आउट ऑफ टेकन है, हमने इतने में से ले लिया। हमने टोटल में से इतना लिया, 6 पार्ट पूरे थे, 6 में से 5 पार्ट कवर कर दिया गया, इसका मतलब 5th पार्ट ले लिया गया। या और आसान भाषा में समझे, इसी 5/6 को हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास 6 एप्पल था, टोटल एप्पल 6 था टोटल एप्पल, और कितना हिस्सा लिया गया? 5 हिस्सा हमने ले लिया था। हम भिन्न के रूप में कैसे कर सकते हैं? हिस्सा के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? 5/6 ने डिनोमिनेटर मतलब जो पूरा हर की बात आएगी। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, आइटम समूह कितने हैं, कितने आइटम्स हैं, कितने समूह में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और ऊपर जो अंश आएगा न्यूमरेटर, आउट ऑफ टेकन इन टोटल, टोटल में से हमने कितना लिया हुआ है, ये बात हम जानते हैं यहाँ पे। इसका मतलब कि हम भिन्न को हिस्सा के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं।
कि 5/6 का मतलब किसी वस्तु को 6 भागों में बांट दिया गया हो, उसमें से 5 भाग ले लिया गया हो, या 6 सेब हैं उसमें से 5 सेब ले लिया गया हो। दोनों स्थिति को दर्शाते हैं 5/6। ये अच्छी है। भिन्न हिस्सा के रूप में, भिन्न किस रूप में? हिस्सा के रूप में। अभी हम लोगों को जस्ट देखा। भिन्न एज लाइक रेशियो के रूप में, अनुपात के रूप में देखते हैं। किस रूप में? भिन्न को हम अनुपात रूप में देखते हैं। भिन्न को अनुपात के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं? जैसे भिन्नात्मक संख्याओं का अनुपात के रूप में भी देखा जाता है। इसका मतलब फ्रैक्शन नंबर एज लाइक अ रेशियो। जब दो दोस्त या दो फ्रेंड्स हैं जिनके महीने की सैलरी की बात किया जाए, रेशियो दे दिया गया 2:3, या इसी 2:3 को हम 2/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार कभी कभी जब हम किसी पूर्ण हिस्से की तुलना अनुपात के रूप में करते हैं, जैसे यह प्रतिशत के 100 हिस्से में कितने हिस्से में से कह सकते हैं। पहले हम अनुपात समझते हैं। अनुपात का मतलब दो समान वस्तुओं की तुलना। दो समान वस्तु की तुलना कब करते हैं? दो वस्तुओं का तुलना हम कब करेंगे? जब उनकी यूनिट सेम। अच्छा ये बताओ, तुलना हम कब करते हैं? समान वस्तु में, असमान वस्तु में? समान वस्तुओं में। अब जब समान वस्तुओं में तुलना होती है, कंपैरिजन किया जाता है कि ये इससे कितना कम है या कितना अधिक है, तो इस रूप में रेशियो का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 5 पेंसिल है, एक हमारा मित्र रमेश है, सुरेश, कोई भी नाम ले लेंगे, तो उसके पास 6 पेंसिल है। अब देखेंगे यूनिट क्या है? सेम है, तुलना बराबर में होनी चाहिए। ये भी 5 पेंसिल हमारे पास है, इसके पास भी 5 पेंसिल है। ये कहा जाता है कि हमारे पास 5 पेन है, इनके पास 5 पेंसिल है, तुलना नहीं हो सकती थी। अब यहाँ पे दोनों में पेंसिल होना चाहिए, 5 पेंसिल, ये पेंसिल। अब हमने कहा कि ये देखते हैं कि इसकी तुलना करते हैं किसके पास बेटर अधिक पेन है, पेंसिल्स है। अब 5 पेंसिल ये, 6 पेंसिल ये, इसको जब हम भिन्न के रूप में देखेंगे, तुलना करेंगे, 5/6 भी कर सकते हैं। 5 पार्ट हमारा, सेकंड पार्ट अनदर। और अनुपात के रूप में भी जब करना होगा तो 5:6 कर देंगे जब रेशियो सेम होगा। अर्थात इसे हम इस रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इस रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इस सूची में भी कर सकते हैं, अनदर मैटर में। जब ये यूनिट सेम हो, इसका मतलब इसकी भी यूनिट पेन है, पेंसिल है, और इसकी भी यूनिट पेंसिल्स में ही है। ठीक, आइडिया आया? चलिए, फ्रैक्शन एज लाइक रेशियो। फ्रैक्शन का हम एक अर्थ अनुपात के रूप में भी देखते हैं। अब हम सीखेंगे फ्रैक्शन को मापन, मेजरमेंट के रूप में। फ्रैक्शन एज लाइक मापक के रूप में। जब यह आधा या चौथाई को मापने की तरह ही होता है। फ्रैक्शन का अर्थ हम जब आधा मापते हैं, चौथाई मापते हैं, जैसे कहा जाए आधा लीटर, माप हो गया कि नहीं हो गया? हमने मापा, आधा कर दिया, आधा किलो, आधा लीटर, आधा किलो हुआ, या 1/10 सेंटीमीटर। हम यह कह सकते हैं कि इस दूरी में 5 आधे मीटर हैं ना। अब इसको समझते हैं, ये है क्या? हमने पहले मीटर की बात किया, अब हम ये जानते हैं 1 मीटर है, आधा कहने का मतलब 1/2 हो गया। क्यों हुआ ना? अब 1 मीटर में, ये 1 मीटर है, हम 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में डिवाइड कर सकते हैं ना। अब 100 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिए, हमने आधा का मतलब 1/2 बोला, इसको कर देंगे 100 सेंटीमीटर, तो आया सीएम।
50 अर्थात से 50 जो आया ये सेंटीमीटर में हो गया। क्यों? नहीं समझ में आया? हम किसी भी मापन को जब मापते हैं उसके आधा, तिहाई, चौथाई, किलो, सेंटीमीटर यूनिट चेंज कर देते हैं तो परिवर्तन हो जाते हैं ना। अब जैसे